आखिरकार चीन का जो प्लान है दुनिया में तबाही लाने का वो दिखना शुरू हो चुका है। जापान में भी हड़कंप मच गया है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भी शुरुआत हो गई है। और इन सब के बीच जिस भारत का मजाक उड़ाया था चीन ने, वही भारत चीन को बचा रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया ही था कि ऐसा होगा और आखिरकार ऐसा होना शुरू हो गया। जब शुरुआती निर्णय चीन ले रहा था उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि चीन सभी को लेकर डूबने के चक्कर में है। शायद पहली बार जब वुहान से ये चीज निकली थी तब चीन का मकसद पूरा नहीं हो पाया, इसलिए दूसरी बार उसी तरीके की हरकत चीन ने कर दी। चीन ने अपने बॉर्डर खोल दिए, अपने लोगों को कहा नया साल है बाहर घूम फिर कर आओ, और लोगों ने बुकिंग भी उसी हिसाब से करनी शुरू कर दी है। अब लोग पहुंच भी रहे हैं। इटली दुनिया का वो देश जहां सबसे पहले 2020 में चीन से निकले महामारी ने दस्तक दी थी। इटली में कैसी तबाही मची थी और किस तरीके से डराने वाली खबरें उस वक्त निकलती थी वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वही साइकिल एक बार फिर से चलने लगा है। 2020 में पहले वुहान में केस आया, वुहान में उसी तरीके के हालात बने और वुहान से ये केस निकल कर पहुंचा इटली में भी भयंकर हालात बने और उसके बाद दुनिया के धीरे धीरे बाकी देशों में भी यही सीन बनने लगा। अब जरा देखिए जो पैटर्न है, चीन में बढ़ रहे हैं केसेस, दिख रहे हैं हालात खराब, और चीन से अब इटली पहुंच गया है ये सब कुछ। कैसे? चीन से इटली के मिलान शहर के लिए 2 फ्लाइट्स पहुंची और सुनकर आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चीन की जो आदत है वो दिखेगी। ये जो 2 फ्लाइट्स पहुंची, इन 2 फ्लाइट्स में आधे से ज्यादा यात्री संक्रमित थे। अब वो तो भला हो कि इटली ने पहले से ही चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। मतलब दुनिया में जब जिंदगी सामान्य हो रही थी, हालात कंट्रोल में आ रहे थे, तब चाइना ने पूरा बॉर्डर खोल दिया। मार्च 2020 से चीन ने अपनी सीमाओं को बंद किया हुआ था। चीन ने बॉर्डर्स को खोल दिए हैं। वैसे आपको बता दें, कई देश हैं जो अब चीनी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और सबसे पहला देश है अमेरिका, जो पहली बार उसने प्रतिबंध नहीं लगाए थे, उसने अब चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। और जबकि इसके उल्टा चीन एक बार फिर से साधारण पासपोर्ट और वीजा जारी करना शुरू कर चुका है। 3 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उसने काफी चीजों को कठोर करके रखा हुआ था, लेकिन अभी समझिए चीन ने ऐलान किया है कि 8 जनवरी से उसके नागरिक लूनर न्यू ईयर के मौके पर होने वाली छुट्टियों के मौके पर विदेश घूमने जा सकते हैं। मतलब 2020 के बाद ये पहला मौका है जब चीन अपने नागरिकों को कह रहा है निकलो घर से और जाओ दुनिया भर में फैलाओ। और इसके नागरिक कहाँ कहाँ घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, चीनी नागरिक जापान जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं, दक्षिण कोरिया जाना चाहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका, इटली, जापान, भारत और ताइवान ने आखिरकार फैसला ले ही लिया है और इस फैसले में कथित तौर पर चीनी पर्यटकों के लिए परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। बिना परीक्षण के इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। 5 जनवरी से 2 साल के बच्चे से लेकर हर हवाई यात्री का परीक्षण होगा, खास तौर पर चीन, हांगकांग, मकाओ से आने वाले यात्रियों के लिए। और ये तो रही बात यूरोप में जो एक्सपोर्ट किया चाइना ने। अब देखिए तबाही का दूसरा नजारा। ये जो स्क्रीन में ग्राफ देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन में ग्राफ जापान में बढ़ते हुए मामले को लेकर है। और जापान में सिर्फ मामला ही नहीं बढ़ा है, बल्कि जापान में तबाही मचनी शुरू हो गई है। बुधवार को जापान में 415 लोग इससे शिकार हो गए हैं। एक दिन में इससे ज्यादा मौतें जल्दी नहीं होती हैं जापान में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जापान दक्षिण कोरिया को समझ में आ गया है कि चीन क्या करना चाह रहा है। चीन दरअसल अपने साथ साथ पूरी दुनिया में फिर से वैसे ही हालात पैदा करना चाह रहा है ताकि पूरी दुनिया फंसी रहे, सिर्फ अकेला चीन ही नहीं।
और मजे की बात ये सुनिए, जो चाइना है, चाइना में एक समय भारत पे मजाक उड़ाया गया था। हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से अपने अंतरिक्ष यान और दूसरी तरफ भारत में जल रही चिताओं को दिखाया गया था, ये कह के मजाक बनाया गया था भारत का। हालात इस वक्त चाइना में उससे भी बदतर है, लेकिन हम भारतीय उस तरीके का मजाक नहीं बनाते हैं। खुद ये कन्फर्मेशन आ रही है कि जो अंतिम संस्कार के गृह हैं चाइना में, वो एक दिन में 200 बार काम कर रहे हैं। और 200 बार मतलब ये नहीं कि सिर्फ 200 लोगों को अंतिम संस्कार की क्रिया करवा रहे हैं, बल्कि एक एक बार में तो जत्था आ रहा है। चीनी डॉक्टर्स और चीनी स्वास्थ्य कर्मी ये मान रहे हैं कि पिछले 30 साल में उन्होंने ऐसी तबाही नहीं देखी थी जिस तरीके की तबाही वो इस वक्त अभी देख रहे हैं। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने एक तो अपने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं, वहीं दूसरा तो एंटीवायरल दवा है वो चाइना के अंदर खत्म हो चुका है। और पैक्सलोविड इस दवा को मानते हैं ये कि ये गेम चेंजर है, इससे मरने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं। लेकिन चाइना में ये दवा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास है और अमीर लोगों के दोस्तों के पास है, आम जनता के पास ये दवा नहीं है। और आम जनता अब क्या कर रही है, आम जनता काला बाजारी पर निर्भर हो गई है और ये भारतीय दवाइयों को खरीद रही है। बहुत सारे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो भारत से इन दवाओं को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में इलीगल तरीके से, क्योंकि चाइना में ये प्रतिबंधित है। और ये जो दवा है, ये दवा करीब $144 पर बॉक्स के हिसाब से बिक रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने भी आंख बंद करके रखी हुई है और ये दवाएं काफी हद तक चाइनीज जनता को मदद कर रही हैं। वैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में भी ये कहा जा रहा है कि आने वाला 40 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 40 दिन में अगर ये बढ़ोतरी होनी होगी तो ये भारत में भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ऐसे तो भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी अच्छी तरीके से हुई है, ऐसे में ये बहुत ज्यादा असर नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत मॉक ड्रिल वगैरह कर रहा है, अपनी तैयारी को पूरी तरीके से जांच रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।